Good morning students, I am Harish, your maths teacher. Today we will do our third chapter and the chapter name is data handling. तो देखते हैं डाटा हैंडलिंग होता क्या है. डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल और थिंग्स. तो हमने देखा कि डाटा क्या है कि एक इंफॉर्मेशन है, उसकी कलेक्शन को क्या कह दिया, डाटा. जैसे कि हमारे पास मैथ्स में कितने मार्क्स आए, हिंदी में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने हैं, सोशल साइंस में, इन सभी की कलेक्शन कर ली. इसको क्या कह दिया, डाटा. हैंडलिंग क्या होता है हमारे पास, हैंडलिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ डाटा. ठीक है, जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उसको अरेंज कैसे करेंगे, ये क्या है हमारे पास, हैंडलिंग. इसके बाद हम पढ़ते हैं टेबुलेशन. टेबुलेशन क्या है हमारे पास, टेबुलेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ए टेबल फॉर्म. जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उसको टेबल फॉर्म में अरेंज करना, क्या कहेंगे उसको, टेबुलेशन. देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज ए नंबर विच टेल्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर डाटा रिपीट. एक जो पर्टिकुलर डाटा है वो कितने टाइम रिपीट कर रहा है. ठीक है, हमारे पास जो भी गिवन डाटा है उसके अंदर एक पर्टिकुलर डाटा है वो कितनी बार आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी. फिर है हमारे पास रेंज. रेंज क्या है, किस टाइप से निकालते हैं, रेंज निकालते हैं हम जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारे पास गिवन डाटा में, उसके अंदर से लोवेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाती है. उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अरेंज करेंगे जो गिवन डाटा होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में और फिर हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज. तो देखो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो हमारे पास ये क्या हो गया, रेंज. फिर बात आती है हमारे पास टैली मार्क्स की. टैली मार्क्स क्या है हमारे पास, ए बार कॉल्ड टैली मार्क इज पुट अगेंस्ट द नंबर व्हेन इट अकर्स. जब हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास जो गिवन नंबर होते हैं उनको लिखने के लिए हम बार का यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, टैली मार्क्स. जैसे 1 है तो 1 के लिए क्या किया हमने, 1 बार. 2 है तो हमने क्या किया, 2 टाइम्स बार. 3 है तो उसके लिए क्या किया, 3 टाइम्स बार. 4 है तो उसके लिए क्या किया, 4 टाइम्स बार. जब हमारे पास नंबर अगर 4 से ज़्यादा हो जाए, 5 हो जाए तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 लिख के फिर उसके लिए एक क्रॉस टैली, तो हम इस टाइप से 5 लिख लेंगे. 6 कैसे लिखेंगे, हमने 5 को तो पता है कि 5 कैसे लिखा है, 1 2 3 4 और फिर 5 वाली क्रॉस टैली. ठीक है, 5 लिख लिया और फिर 1 बार. ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे, जब जितने भी नंबर होंगे उतने ही बार को यूज़ करके हम अपने टैली मार्क्स लिख लेंगे. इसके बाद आता है हमारे पास मीन. मीन, अर्थमेटिक मीन या एवरेज, तीनों एक ही बात है, बस नेम अलग अलग है, चीज़ एक ही है ये. ओके, तो मीन या एवरेज या अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल है उसके अंदर बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, ये 10 लगा लो, 10 ऑब्जर्वेशन है तो हमने टोटल जितनी भी 10 ऑब्जर्वेशन थी उनको सम किया, उनका जो भी सम आया वो लिख लिया. ठीक है, न्यूमरेटर में. और डिनोमिनेटर में क्या आया, अगर 10 ऑब्जर्वेशन थी तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया. ओके, तो ये ऐसे क्या जाएगा हमारे पास, मीन या एवरेज. फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है. देखिए एग्जाम्पल में क्या है, वेट ऑफ 5 स्टूडेंट इन क्लास 7th आर 30 kg, 35 kg, 40 kg, 40 kg, 45 kg. ठीक है, और क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज इन ए टेबुलर फॉर्म. जो गिवन डाटा है इसको ऑर्गेनाइज करो टेबुलर फॉर्म में. टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, टेबल फॉर्म में. फिर क्या है कि फाइंड द रेंज, हमें क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करना है. एंड फाइंड द मीन, मीन भी फाइंड आउट करवा रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको. टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए वेट लिख लिया हमने, वेट इन केजी, फिर हमने लिख लिया फ्रीक्वेंसी और फिर उसके लिए टैली मार्क्स. 30 kg सबसे लोवेस्ट से स्टार्ट करते हैं, 30 kg हमने 30 kg की लिख लिया. फिर 30 के बाद क्या है, 35 हमने 35 लिख लिया. 35 के बाद क्या है, 40 तो हमने 40 लिख लिया. ठीक है, 40 के बाद क्या है, 45 तो हमने फिर 45 लिख लिया. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितनी बार आ रहा है, 30 kg वेट कितनी बार है हमारे पास गिवन डाटा में, 1 टाइम्स है. ठीक है, 35 भी हमारे पास सिर्फ 1 टाइम है. 40 कितने टाइम्स है, 1 और 1 2, तो हमने
2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी में 2 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास 45 कितने टाइम्स है, ये भी 1 टाइम है। ओके, अब हमने इसके लिए टेली मार्क्स लिखना है। फ्रीक्वेंसी में 1 है तो 1 टाइम बार, ठीक है, 1 है तो 1 टाइम बार, 2 है फ्रीक्वेंसी में तो यहाँ पे 2 टाइम्स बार लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 45 kg में फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1, तो यहाँ पे भी टेली मार्क्स में 1। तो ये तो हमने कर लिया कि जो हमारे पास गिवन डाटा था उसको टेबुलर फॉर्म में कर लिया। अब हम करेंगे रेंज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होता है कि रेंज कैसे होती है कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हमने क्या करना है इसमें, हाईएस्ट वेट माइनस लोवेस्ट वेट कर लेंगे। हाईएस्ट वेट क्या था हमारे पास 45 kg, लोवेस्ट वेट क्या था 30 kg, तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हाईएस्ट क्या है 45, लोवेस्ट क्या है 30, 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट किए, क्या आया हमारे पास 15। ओके, ये तो हमने क्या फाइंड आउट कर ली, रेंज। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो मीन कैसे, तो हमने मीन के लिए क्या किया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी सभी का सम, 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 सभी को ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने स्टूडेंट्स का वेट था 5 का था, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो इनका सम क्या है 190 डिवाइड बाय 5 किलोग्राम। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 38 किलोग्राम। तो हमारे पास मीन क्या आ गया 38 किलोग्राम। ओके, इसके बाद हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपको अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट्स के हाइट की रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें रेंज का पता है कि रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या हाइट पता होना चाहिए। हाइट क्या होगी, देखो हमने देखा कि हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर इन अवर क्लास क्या होगी 130, 131, 132 सेंटीमीटर, 133, 140, 145, 150, 151, 149, 160। ये हमारे पास हाइट्स है जो हमने देख ली कि हमारे पास ये हाइट आई है हमारे 10 स्टूडेंट्स की। ओके, तो अब इनके अंदर से हाईएस्ट क्या है, देखो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, देखो लास्ट में 150, 51, 49, 160। हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है 160 से ज़्यादा, तो सबसे टॉलेस्ट क्या है 160। तो ठीक है, सबसे टॉलेस्ट हाइट क्या है 160, जो हाईएस्ट हाइट है जो हमने यहाँ पे लिख दी। सबसे छोटी हाइट किसकी है, यहाँ पे देखो कि यहीं से पता लग रहा है 130 सबसे शॉर्टेस्ट है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दी। 160 में से 130 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई रेंज। ओके, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। पहले तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है जो भी हमारे पास गिवन डाटा है। फिर फर्स्ट पार्ट में क्या है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, तो हमारे पास हाईएस्ट नंबर कौन सा है। विच नंबर इज द लोवेस्ट, कौन सा नंबर है जो हमारे पास लोवेस्ट है। व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, हमारे पास जो गिवन डाटा है उसकी रेंज क्या है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या है, सिंपली मीन फाइंड आउट करना है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या था, हमारे पास मार्क्स थे तो हमने मार्क्स लिख लिया। फिर मार्क्स के आगे क्या लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर डाटा है वो कितने टाइम रिपीट कर रहा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, फिर है उसके लिए हम टेली मार्क्स लिख लेते हैं। तो 1 है, 1 हमारे पास कितने बार आ रहा है, हमारे पास सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, तो हमने फ्रीक्वेंसी में लिख लिया 1, और 1 के लिए फ्रीक्वेंसी में 1 बार लगा दिया टेली मार्क्स में। ठीक है, फिर 2 मार्क्स कितने टाइम्स है हमारे पास, देखो यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास 2 कितने टाइम है 2 टाइम्स, तो हमने 2 के लिए 2 बार लगा दिए टेली मार्क्स में। 3 कितने बार हम देखेंगे, 1 हमारे पास एक ही बार है 3, तो हमने एक ही बार लिख लिया और उसके लिए टेली मार्क्स में 1 बार लगा दिया। ठीक है, अब 4 देखते हैं कितने टाइम्स है, 1 2 3, हमारे पास 4 है वो 3 टाइम्स है।
तो फ्रीक्वेंसी में लिख दिया कि 3 और उस 3 के लिए 3 बार लगा दी टैली मार्क्स में। अब 5 को देखें, ऐसे 5 को देखा तो हमारे पास 5 है, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स के लिए टैली मार्क्स लगा दिए, 1 2 3 4 बार लगा के 5th टैली के लिए क्रॉस टैली लगा दी। ओके, अब 6 देखेंगे, 6 हमारे पास है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है तो हमने 4 बार लगा दिए टैली मार्क्स में। 7 है 1 टाइम्स तो हमने 1 बार लगा दिए। 8 है 1 टाइम तो हमने 1 टाइम लगा दिया। 9 है 1 टाइम तो हमने 1 टाइम लगा दिया। ये तो हमारे पास था कि जो भी गिवन डाटा था उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है। तो इन सब में देखा हमने 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 1 9, तो हमने देखा कि सबसे बड़ा तो हमारे पास ये 9 ही है ना। तो हमने हाईएस्ट नंबर में लिख दिया कि हमारे पास ये 9 आ गया। ठीक है, फिर हमने देखा लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर क्या है, सबसे छोटा तो हमारे पास ये 1 ही है, इससे छोटा कुछ है ही नहीं, तो हमने ये लिख दिया कि लोवेस्ट नंबर हमारे पास 1 आ गया। रेंज क्या होती है, रेंज होती है हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या, हाईएस्ट नंबर क्या है हमारे पास 9, तो 9 लिख लिया। लोवेस्ट क्या है 1 लिख लिया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया, जो डिफरेंस क्या है हमारे पास 8, तो ये क्या हो गई 8 हो गया हमारे पास रेंज। इसके बाद आता है हमारे पास मीन। मीन कैसे निकालते हैं, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या, हमने 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + अप टू सो ऑन 7 तक हमने जो भी ऑब्जर्वेशंस थी उन सभी को ऐड कर लिया। ठीक है, और टोटल कितनी थी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऑब्जर्वेशन है ये हमारे पास। ठीक है, तो हमने 20 ऑब्जर्वेशन तो हमने नीचे लिख दी और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो ऊपर लिख दिया। तो न्यूमरेटर में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो कि आया हमारे पास 100 और डिनोमिनेटर में आया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास 20 से हमने डिवाइड करवाया 100 को, 25 × 100 तो हमारे पास 5, तो हमारे पास मीन क्या आया, हमारे पास मीन आ गया हमारा 5, तो हमने फाइंड आउट कर लिया ये। तो इसके बाद हम देखते हैं, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन क्या है हमारे पास। ओके, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि होल नंबर होते क्या है। होल नंबर होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, जो आगे चलते रहे, ये हमारे पास होल नंबर होते हैं। और इसने क्या कहा है, मीन निकालना है फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। फर्स्ट 5 मीन्स के पहले 5, तो फर्स्ट कौन सा हुआ, फर्स्ट नंबर 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ तक हमारे पास ये फर्स्ट 5 होल नंबर हो गए। तो हमने लिख लिया कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इनका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 ये ऑब्जर्वेशन है हमारी, हम इनको सभी को ऐड किया हमने 0 + 1 + 2 + 3 + 4 इन सभी को ऐड किया। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 + 4 10, जो कि हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी हमारे पास, 5 होल नंबर थे, तो हमने उससे डिवाइड करवा दिया 5 से डिवाइड करवाया। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 अपॉन में 5, 5 2 = 10, जो कि हमारे पास 2 आ गया। तो हमारे पास मीन क्या आया 2। ओके, तो इसके बाद हम अब देखते हैं मोड। मोड क्या है, मोड क्या होता है, मोड होता है हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास गिवन डाटा में पर्टिकुलर एक डाटा होता है, वो कितनी बार आ रहा है और वो सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वो हमारे पास मोड हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक और है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास मोड। मीडियन क्या होता है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है मीडियन की। फर्स्ट मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अरेंज कर देंगे जो भी गिवन डाटा होगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हम देख लेंगे कि मिडल मोस्ट वैल्यू, जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है,
बिल्कुल जो बीचों बीच ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास मीडियन हो जाएगी। या फिर ऐसे ना देख के हम कैसे निकाल सकते हैं मीडियन, कि हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको हम मैंने लिख लिया n से लिख लिया, उसके अंदर मैंने ऐड करवा दिया 1, ठीक है। n+1 को डिवाइड करवा दिया 2 से, तो n+1/2 जो ऑब्जर्वेशन आएगी, ठीक है, उस जगह पे जो वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन हो जाएगा। अब इनको एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ओके, जो हमारे पास गिवन डेटा है इसका हमें क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है और मीडियन भी। तो हमारे पास अब देखते हैं, अभी हमने क्या कहा था, अगर मोड हो या मीडियन हो कुछ भी निकालो, सबसे पहले अरेंज कर लो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया 1, फिर 1, फिर क्या है, ये 1 को भी हमने लिख लिया, तो सभी 1 पहले आ गए, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 लिख लिया हमने, फिर उसके बाद 3, फिर लिख लिया 4। तो ये हो गए, हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हमें निकालना है मोड। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रही है वैल्यू, वो मोड हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है हमारे पास, 1 2 3, 1 आ रहा है हमारे पास 3 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4, 2 आ रहा है हमारे पास 4 टाइम्स, 3 है हमारे पास 1 टाइम, 4 भी हमारे पास ओनली 1 टाइम। तो सबसे ज़्यादा टाइम हमारे पास वैल्यू जो अकर कर रही है वो है 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड 2। मोड ऑफ दिस डाटा इज 2 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन। बाकी ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा बार हमारे पास रिपीट कर रही है वैल्यू, वो कौन सी है, 2। ये तो हो गया हमारे पास मोड फाइंड आउट हो गया। अब हमें निकालना है कि मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या था कि मीडियन क्या होती है, मिडल मोस्ट वैल्यू। तो हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या कहा था कि जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनके अंदर 1 ऐड करके और टोटल को 2 से डिवाइड करवा देना है, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन आएगी उस पर जो वैल्यू होगी वो हम क्या लिख देंगे, मीडियन। ओके, तो हमारे पास 9 + 1 10, 10/2, 2 5 10, फिफ्थ जो ऑब्जर्वेशन होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, मीडियन। तो फिफ्थ यहाँ पे फिफ्थ निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, उसको अरेंज तो हमने कर ही दिया था मोड निकालने के लिए गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो ये क्या होगी, फर्स्ट, ठीक है, ये वाली, ये क्या हो जाएगी हमारे पास सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये फिफ्थ। चाहे पीछे से देख लो, ये पीछे से देखते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो फिफ्थ हमारे पास यही आ रही है, कैसे ही देख लो, वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ हमारे पास यही आ रही है। तो हमारे पास मीडियन क्या हो गया, हमारे पास 2। ओके, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के सम देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द स्कोर्स इन मैथ्स टेस्ट ऑफ 15 स्टूडेंट्स एज फॉलोज। जो हमारे पास 25 में से 15 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, फर्स्ट 19 25 23 ऐसे जो हमारे पास गिवन डाटा है। तो हमें करना क्या है इसका, हमें फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, आर दे सेम, क्या ये सेम है। तो सबसे पहले हमें क्या मोड एंड मीडियन निकालना है। मोड और मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। जो भी हमारे पास स्कोर है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे 5, फिर 9, फिर 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24,
फिर 25 25 25। ओके, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अभी मोड के लिए हमें क्या देखना है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट कर रही है। ओके, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा टाइम तो 5 1 टाइम है, 9 भी 1 टाइम, 10 भी 1 टाइम, 12 भी 1 टाइम, 15 भी 1 टाइम, 16 भी 1 टाइम, 19 भी 1 टाइम, 20 1 2 3 4, 20 जो वैल्यू है हमारे पास 4 टाइम रिपीट कर रही है, और 25 है 2 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, ये 20 है, तो हमारे पास वही मोड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम्स यही वैल्यू रिपीट हो रही है। ओके, तो हमने क्या किया, इसी को हमने लिख दिया कि ये मोड है। इसके बाद हम क्या निकालना है, हमें निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 15 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, 15 स्टूडेंट्स थे, तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1। ठीक है, हमने 1 ऐड कर दिया उसमें। ओके, 1 ऐड किया, फिर हमने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, 15 प्लस 1 क्या आया, 16 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16, तो हमारे पास क्या आई, ये 8th ऑब्जर्वेशन आई। जो भी 8th ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन। तो हम देखते हैं मीडियन क्या है, 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है यहाँ पे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th। तो हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन थी, 8th ऑब्जर्वेशन। तो 8th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, 20। ठीक है, तो ये मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा, 20। अब फिर क्या पूछा था उसने कि आर दे सेम, क्या मोड और मीडियन दोनों सेम है। तो हमारे पास मीडियन क्या है, 20, और मोड भी क्या है, 20। तो हमने क्या लिख दिया, यस बोथ मोड एंड मीडियन आर सेम, दोनों ही सेम है, दोनों 20 20 है हमारे पास। ओके, फिर नेक्स्ट सम है हमारे पास। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम है हमारे पास, द रन स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स ने हमारे पास कितने स्कोर किया है वो हमारे पास गिवन है। इसका क्या निकालना है, मीन, मोड, मीडियन। मीन, मोड, मीडियन निकालना है, और फिर क्या है कि आर द 3 सेम्स, ये तीनों सेम है क्या। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले अरेंज करना है जो भी गिवन डेटा होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लोवेस्ट वैल्यू 6, फिर 8, फिर 10, फिर 10, 15 15 15, फिर 50 80 100 120, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, मोड क्या होगा, मोड होगा जो भी वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट करेगी वो हमारे पास मोड हो जाएगा। तो 6 कितने टाइम्स है, 1, 8 भी 6 8 भी 1 टाइम, 10 कितने टाइम्स है, 2, 15 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है 15 हमारे पास, ये 51 टाइम, 81 101 121 टाइम्स। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट क्या कर रहे हैं, 15। तो हमारे पास मोड क्या हो जाएगा, 15। ओके, फिर हम फाइंड आउट करते हैं मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। अगर नहीं है तो हम काउंट कर लेते, पर हमारे पास दे रखे हैं 11 प्लेयर्स हैं, 11 है तो ऑब्जर्वेशन 11 प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, तो जो हमारे पास मिडल मोस्ट वैल्यू आ जाएगी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 11 प्लस 1 बाई 2 क्या होगी, 12 बाई 2, 2 6 12। तो हमारे पास 6 जो ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, मीडियन। 6 ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या है हमारे पास, 15। तो हमारे पास मीडियन क्या हो गया, 15, जो कि 6th ऑब्जर्वेशन थी। फिर हमें क्या निकालना है, मोड निकाल दिया, मीडियन निकाल दिया, अभी मीन रहता है। मीन के लिए हम क्या करेंगे, मीन के लिए हम क्या करेंगे कि इन सभी जो ऑब्जर्वेशन है इनका सम निकाल लेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसके लिए हमने ऐड किया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस।
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या है 6 + 8 + 10 + 10 + 15 15 15 50 80 100 120 इन सभी को ऐड कर लिया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी उससे 11 थी तो उससे डिवाइड कर लिया हमने। ठीक है, तो अब हमने ऐड किया है तो ऐड करने के बाद सम क्या आया हमारे पास, इन सभी का सम आया हमारे पास 429। ठीक है, 429 लिख लिया। अब डिवाइड बाय क्या था 11, तो डिवाइड में 11 ही है। अब जब हमने 11 से डिवाइड किया हमने तो 11 3 जा 33, 11 9 जा 99, तो हमारे पास 39 आ गया। तो हमारे पास मीन क्या आ गया 39। तो हमारे पास मोड क्या आया था, मोड था हमारे पास 15, मीडियन क्या था हमारे पास, मीडियन भी 15 था। मीन क्या आया हमारे पास, मीन आया हमारे पास 39। क्या ये तीनों सेम है, नहीं तीनों सेम नहीं है। तो हमने क्या किया, मीन मोड मीडियन ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन आर नॉट सेम। तो हमने कह दिया कि ये तीनों जो ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास सेम नहीं है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। मोड क्या होता है कि जो हमारे पास गिवन डाटा में होता है उसी का नंबर होता है। तो देखो इसमें देखते हैं सबसे पहले फोर्थ वाले पार्ट में 6 4 3 8 9 12 13 9। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। 9 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 9 रिपीट हो रहा है तो 2 टाइम्स आ गया 9। तो हमारे पास क्या हो गया, इसी के अंदर से है ना, जो हमारे पास गिवन डाटा है ये सारा इसी के अंदर से 9 आया है। तो ठीक है, हमारे पास हमेशा जो मोड होगा वो किसी ने उसी डाटा में से होगा। तो ये बात ट्रू है। ठीक है, ये बात ट्रू है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। ये कह रहा है कि जो अभी हमारे पास नंबर्स होगा उसी में से मीन होगा, वो उसी में मीन होगा। मीन्स जैसे इसमें कहा है कि मोड इन्हीं नंबर्स में से एक नंबर है, तो क्या भी हमारे पास मीन भी इन्हीं में से होगा, नहीं मीन इसमें से नहीं होगा। जैसे हमने और कुछ निकाल लिया, जैसे 1 2 3, ठीक है, और 4 और 9, ये हमारे पास क्या है ऑब्जर्वेशंस थी, इनको ऐड किया 1 2 3 4 5 और हमने 5 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो 19 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 3.8 आया हमारे पास, जो कि इनमें है ही नहीं। तो हमारे पास ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा, मीन नहीं होगा हमारे पास, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, द मीन, ये फिर नेक्स्ट क्या आता है, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। जो हमारे पास डाटा है मीडियन उन्हीं में से होता है। यस, हमारे पास मीडियन उन्हीं में से तो होता है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस होती है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस होती है। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो भी होती है वही तो हमारे पास वैल्यू होती है। तो हमने क्या कहा कि मीडियन हमेशा जो गिवन डाटा है उसी की वैल्यू होगी, ये ट्रू है। फिर क्या है, द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9। क्या इनका मीन 9 होगा, तो इनका मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमने इन सभी को सम ऐड किया, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 और काउंट की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड कर दिया हमने 8 से। जब हमने सम फाइंड आउट किया सभी ऑब्जर्वेशंस का तो क्या आया हमारे पास 64 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, हमने 8 उससे डिवाइड करवा दिया। 8 8 जा 64, तो हमारे पास क्या आया 8। तो मीन क्या आया हमारे पास इन ऑब्जर्वेशंस का 8 और हमारे पास क्या कह रहा है कि ये 9 होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अभी हमारे पास 3.2 तक इतना ही था, बाकी अब हम आगे कल पढ़ेंगे।